नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी हाँ, सीधी तस्वीरें दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र की है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव सर पर है। उसी सिलसिले में आज दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज का कैमरा जा पहुंचा आप प्रत्याशी प्रोमिला गुप्ता, जो कि वार्ड 11 से प्रत्याशी हैं। चलिए उनसे करते हैं कुछ चुनावी मुद्दों पर खास बातचीत। मैम, सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि 2017 में भी आपके सामने एक कैंडिडेट था जिनका नाम अमरलता सांगवान, और इस बार भी 2022 में फिर उन्होंने अपना भाजपा से उनको टिकट मिला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बार फिर इतिहास रचा गया है और दोबारा उसी पल में आप पहुंच गए हैं। जी देखिए, पहले भी 2017 में मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका मिला था आम आदमी पार्टी से। उस टाइम हम नए थे, हमें पता नहीं था कि भाई किस तरह से इलेक्शन लड़ना है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके पति हमारे सामने थे। वो तो ग्राउंड पे नहीं थी, जो भी कुछ करते थे उनके पति करते थे। तो उनका जो भी कुछ किया हुआ था उसका फल उनकी पत्नी को मिला था उस टाइम पे, जिससे कि वो निगम पार्षद बन सकी। लेकिन अभी उनके पति नहीं हैं और अब फाइट आमने सामने की है। अब हम दोनों आमने सामने, तो अब की बारी अच्छे से टक्कर देंगे और बिल्कुल जीत हासिल करेंगे। हराना कितना मुश्किल होगा? किसको? उनको। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आदमी के काम बोलते हैं। जो उन्होंने काम किया, उनके काम किए हुए ही उनको हरवाएंगे। 5 साल का टाइम जो जनता ने, वजीराबाद की, तिमारपुर की जनता ने जो मुझे हरा के और उनको एक मौका दिया था काम करने का, उन्होंने जो काम करके दिखाए हैं वो सबने देख लिए। और सबने अब बोल दिया है कि जी हमने देख लिया उन्होंने क्या काम किए। पहली बात तो वो कांग्रेस में थी तो लोगों ने उन्हें वोट दिया कांग्रेस का मान के, लेकिन उन्होंने लोगों को धोखा दिया। अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए वो बीजेपी में चली गई। लोगों को इस बात का भी बहुत गुस्सा है कि वो तो दल बदल करती रहती हैं। इस चीज़ का भी उनको देखना पड़ेगा, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जनता उनसे परेशान है। जो भी कुछ करप्शन हो रहा है वो सबको पता है। जिस तरह से लेंटर माफिया चल रहा है, एक मकान की बिल्डिंग खड़ी होते के साथ ही, मैं कल गई थी, कई लोगों ने मुझे बोला कि 10 मंजिल बनाओ, 20 मंजिल बनाओ, लेकिन 1 मंजिल हमें दे दो। इस तरह का हिसाब चल रहा है वहाँ पे। तो जनता बिल्कुल परेशान है तिमारपुर की उनसे, और अब की बारी वो ज़रूर बदलाव लाएगी। मैम, तिमारपुर की जनता ने आप पर एक बार फिर विश्वास किया है, और हम ऐसा नहीं कहेंगे कि यदि ऐसा होता है, लेकिन अगर आपको एक सत्ता मिलती है और आप कुर्सी पर निगम पार्षदा के सीट पर बैठ जाते हैं और आपके नाम के पीछे निगम पार्षदा प्रोमिला गुप्ता जी लगाया जाता है, तो सबसे पहले आप ऐसा कौन सा विकास कार्य करेंगे जो जनता की और सबसे पहले लड़कियों के हित में होगा? देखिए, सबसे पहले तो जो ये कूड़े के ढेर लगा रखे हैं ना तिमारपुर में, वजीराबाद में, सबसे पहले तो उनकी सफाई कराएंगे। मेरे को किसी ने बताया कि 9 नंबर गली में 62-63 गलियां और उनमें 4 सफाई कर्मचारी हैं। आप मुझे बताइए कि 63 गलियों में कैसे 4 कर्मचारी काम कर सकेंगे? सबसे पहले तो सफाई करेंगे। और महिला सुरक्षा, जैसे मैं महिला आयोग में हूँ, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरह से CCTV कैमरे एक चप्पे चप्पे पे लगाए जा रहे हैं, उसको और बढ़ाऊँगी और जो महिला सुरक्षा है उसके लिए काम करूँगी। मैम, एक वीडियो पोस्ट हुई थी जिसमें कहा गया कि जो क्षेत्रीय हाल ही की निगम पार्षदा थी, जिनको भी भाजपा का टिकट मिला है, उन्होंने कहा कि मैं इस बारी जब मैदान में उतरी हूँ तो 9 नंबर के स्कूल का जो शैलीय निवास था उसको दोबारा ठीक करवाऊंगी, क्योंकि वो रह गया था, और नंबर प्लेट डलवाऊंगी। तो पिछली बार भी वो उन मुद्दों को लेकर आई थी, लेकिन वो अधूरा रह गया। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखिए, नंबरिंग का उन्होंने पहले भी बोला था। क्या उन्हें 5 साल में नंबर डलवाने का मौका नहीं मिला? क्यों नहीं डलवाए उन्होंने अभी तक नंबर? और जो MCD स्कूल की हालत है उसको तुड़वा दिया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। लोगों के बच्चे स्कूल जाने से परेशान हो रहे हैं। वो स्कूल का मुद्दा तो सभी को ही पता है कि क्यों नहीं स्कूल बन पाया। अभी तक क्यों नहीं उन्होंने उस स्कूल के लिए सोचा कि लोग परेशान हैं, बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सड़क क्रॉस करके जा रहे हैं किस तरह से स्कूल में। तो सबसे पहले उन्हें MCD स्कूल बनवाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार के जो भी वायदे हैं, आपको पता है स्वास्थ्य का और शिक्षा का सबसे मुख्य मुद्दा है, और स्कूल हम लोग ही आके बनवाएंगे। मैम, कई लोगों के मन में, जनता की तरफ से एक सवाल है, कई लोगों के मन में आज भी एक सवाल आता है कि क्षेत्र की निगम पार्षदा का तो वहाँ पर स्थान था तो वही कार्यालय खुला, लेकिन आपका निवास जो है वो यहाँ है और आप पूरे तिमारपुर विधानसभा से वार्ड 11 से लड़ रही, तो क्या वजीराबाद या संगम विहार के बीच में कोई एक ऐसा कार्यालय रहेगा जिससे जनता आप तक अपनी समस्या लेकर आए? देखिए,
जनता को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जनता के पास जाऊंगी और जहां तक कार्यालय की बात है कार्यालय ज़रूर खुलेगा। लेकिन आप एक बात बताइए कि तिमारपुर की जनता भी तो जाती थी ना निगम पार्षदा के पास, और निगम पार्षदा के पास नहीं। जैसे मैं दिल्ली महिला आयोग में थी तो लोग कितनी बारी वजीराबाद संगम बिहार के लोग मुझे जानते हैं और मेरे घर तक आए हुए हैं। आप तो इसकी बात कर रहे हो। गोपालपुर में भी मैं गई हूँ, नंदलाल झुग्गियों में मैं गई हूँ, वहाँ के लोगों ने कहा आपको तो हम जानते हैं, हम आपके घर आए हुए हैं कई बार स्टैंप लगवाने के लिए। तो ऑफिस खुलना ना खुलना अलग की बात है, लोगों तक अप्रोच होनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों के काम होने चाहिए, जिसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पे और मैं वो करके दिखाऊंगी। मैम 3 पार्टियां हैं, आप, कांग्रेस और बीजेपी। बात बीजेपी की हो गई, लेकिन अब बात करेंगे कांग्रेस से जो प्रत्याशी लड़ रही हैं, प्रिया जेम्स लड़ रही हैं, उनके लिए जो यहाँ पर वो खड़ी हुई है, जो उनका चेहरा यहाँ पर लोगों की तरफ आया है, जो सुनाई दिया, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एक नया चेहरा कांग्रेस ने उतार दिया। वैसे भी कांग्रेस तो कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं है कांग्रेस पार्टी, कोई भी नहीं वोट डालेगा उनको। और दूसरी बात सबसे बढ़िया ये हो गया कि वो तिमारपुर की हैं ही नहीं, वो रोहिणी में कहीं रहती हैं। वहाँ से आप मुझे बताओ कि कैसे वो लोगों तक आ पाएंगी और लोगों तक मिल पाएंगी। और आज तक वो कहाँ थी? एकदम से ये पैराशूट वाला जो कैंडिडेट आया है ना, उसको वो कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है हमारे लिए। मैम जनता से क्या अपील करना चाहेंगी, स्पेशली उन बच्चों से जो 18 वर्ष के इस साल हुए हैं और सबसे पहले अपना मत देने वाले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को दें, लेकिन क्या उनको सुझाव देना चाहेंगी? देखिए, मैं जो यंगस्टर्स आ रहे हैं और जो पहली बारी वोट डाल रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने दिल्ली सरकार के काम देखे हैं, दिल्ली के जो कायाकल्प किया है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने। मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली हैं, शिक्षा की सुविधाएं मिली हैं, लड़कियों को बस में यात्रा फ्री मिली है, बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री मिली है, जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। मोहल्ला क्लिनिक पास में मिले हैं। अभी आपने सुना होगा कि महिलाओं के लिए भी मोहल्ला क्लिनिक साथ में खुलने वाले हैं। जो इतनी सुविधाएं दिल्ली सरकार दे रही है, बिल्कुल बच्चे सब समझ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है कि किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना।